बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, लंदन में बैठे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ एक बार फिर खबरों में हैं। तज़किये किए जा रहे हैं, तबसरे किए जा रहे हैं और हर रोज़ हुकूमत की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से बयानबाजी सामने आ रही है। मियां नवाज शरीफ फौरी तौर पर वतन वापस आने वाले नहीं हैं, ना ही उन्होंने कोई ऐसा ऐलान किया है कि वो फिलफौर वतन वापस पहुँच रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमती बाज़ बयानात भी इस बात की निशानदेही करते हैं कि हुकूमत कहीं ना कहीं बुखलाहट का शिकार दिखाई देती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि हुकूमत को कोई डर नहीं, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। अगर मियां नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो उन्हें खुद टिकट खरीद कर देने को तैयार हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। राना सनाउल्लाह ने जवाबी वार करते हुए कहा है कि हुकूमत अभी नवाज शरीफ वापस आ नहीं रहे, लेकिन हुकूमत की अभी से टल्ली बज गई है। गोया एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात की भरमार है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की ताहयात न्यायालय के खिलाफ अदालत आलिया से रजू करने जा रही है, जिसमें भी हुकूमत की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि बार एसोसिएशन का काम नहीं है कि वो एक ऐसे शख्स के हवाले से जो सजा याफ्ता हो उसकी ताहयात न्यायालय के हवाले से अदालत से रजू करे। फिर मियां नवाज शरीफ की एक मुकदमा इमिग्रेशन के हवाले से लंदन के अंदर भी ज़ेर समाअत है। क्या उसका फैसला होने का भी इम्कान है और मियां नवाज शरीफ को लंदन छोड़ना पड़ सकता है या कोई और सियासी खिचड़ी पक रही है? लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह होती हुई दिखाई देती है कि मियां नवाज शरीफ एक बार फिर मुकम्मल तौर पर ख़बरों में हैं और लंदन में होने वाली मुलाकातों के भी चर्चे अब हर तरफ आम हो रहे हैं। लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले वतन वापस आएंगे या मियां नवाज शरीफ फौरी वतन वापस आने का फैसला कर सकते हैं? मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप क्या समझती है कि क्या ऐसे हालात बन गए हैं कि इस वक्त हुकूमत जिस दबाव का शिकार है, महंगाई है मुल्क के अंदर, और ख़ास तौर पे अगर महंगाई की बात की जाए तो ख़ास से लोग नाराज़ दिखाई देते हैं हुकूमत से। फिर KPK के जो बलदियाती इंतखाबात का पहला मरला हुआ वो भी हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका था। इन हालात में क्या मियां नवाज शरीफ की वापसी के इम्कानात हो सकते हैं? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। साथ साथ कानूनी तौर पर भी जायज़ा लेंगे कि मियां नवाज शरीफ की इस वक्त लंदन में जो इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल के अपर ट्रिब्यूनल के पास उनकी अपील है उसका फैसला क्या हो सकता है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो ताहयात न्यायालय के खिलाफ अदालत आलिया से रजू करने जा रही है, उसका नतीजा क्या निकलेगा और क्या उसको कानूनी तौर पर किस तरीके से देखा जाएगा, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। साथ साथ लंदन में जो मुलाकातें हैं वो कितनी मानी खेज़ हैं, कितनी नतीजा खेज़ हो सकती हैं, इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लंदन से न्यूज़ के ब्यूरो चीफ यूरोप से जनाब कौसर काज़मी साहब। कौसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ मारूफ माहिर कानून इंटरनेशनल लॉ के हवाले से और लंदन में ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल जो केसेस हैं उनको भी बड़ा गौर से देखते हैं, जनाब बैरिस्टर राशिद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद होंगे वसीम मुमताज़ मलिक साहब जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। उनके साथ साथ नासिर बेग चुगताई साहब सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, उनसे भी पूछेंगे कि सियासी तौर पर क्या खिचड़ी इस वक्त पक रही है। कौसर काज़मी साहब, अगर प्रोग्राम का आगाज़ आपसे कर लिया जाए, इस वक्त इम्कानात क्या हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो बयानात हैं सीनियर लीडरशिप के, उससे एक तासर तो ये मिलता है कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ सकते हैं, लेकिन बाज़ मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े करीबी ज़राए कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ फौरी तौर पर वतन वापस तो नहीं आ रहे। फिर ये इस किस्म की खबरें, इस किस्म के तज़िये, हुकूमत की तरफ से ये कहना कि वो वापस आएँ, आते ही जेल जाएंगे, टिकट देने को तैयार हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं लंदन की मुलाकातें ऐसी कौन सी हैं जिसके नतीजे में एक बार फिर मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी इस वक्त सबसे बड़ी खबरें बन रही है? मलिक साहब, मियां साहब की जो मुलाकातें हैं लंदन में, वो एक तो किसी खुफिया जगह पर नहीं हो रही, सरेआम मार्बल आर्च में जहाँ पे ऑफिस है हसन नवाज का, जो कि इस वक्त ऑफिस बना हुआ है PMLN का, वहाँ पे मुलाकातें होती हैं। मुलाकातें उनकी अपने पार्टी के जो अफराद आते हैं जी पाकिस्तान से, उनके साथ अब से नहीं काफी अरसे से, बीच में लॉकडाउन का जो गैप आया था बरतानिया में, उसी में एक तातुल आया था। अदरवाइज रोजाना की बुनियाद पर उनकी मुलाकातें होती हैं। यहाँ पर जो तासुर दिया जा रहा है मियां नवाज शरीफ की फौरी वापसी के हवाले से, ऐसी खबर तो हमने भी टेक आउट किया जी, यहाँ पे कोई चीज सामने नहीं आई कि आप कहें जी कि दिसंबर के एंड में या जनवरी के आगाज में या जनवरी के पूरे महीने में किसी वक्त भी मियां साहब की यहाँ से वापसी का जो इम्कान है वो कोई नजर आ रहा है। अलबत्ता जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं मलिक साहब कि कोई बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, किसी डील का भी तासुर दिया जा रहा है, डील की बातें हो रही हैं।
के हवाले से जो बातें हो रही हैं जी, मियां नवाज शरीफ से जो रोजाना की बुनियाद पर लोग मिलने वाले हैं, यकीन करें कि हमने भी जब भी मुलाकात की, हमारी भी गाए बगाए उनसे मुलाकातें जो हैं वो रहती हैं। तो मियां नवाज शरीफ के डील के हवाले से जो भी बातें हैं वो अफवाहों से ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। मियां नवाज शरीफ से जब ये कबल अज वक्त इलेक्शन के हवाले से बात की गई, वो उस पर भी मुत्तफिक नजर नहीं आए। कबल अज वक्त इलेक्शन इन हाउस चेंज के हवाले से वो लेकिन कौसर काज़मी साहब, लेकिन हुकूमत ये कहती क्यों दिखाई देती है कि अदालतों से मियां नवाज शरीफ के मुकदमात में उनको बरी कराने या उनकी जो तायात न्यायाली है उसकी ख़त्म कराने के लिए कोशिशें हो रही हैं, मनसूबाबंदी हो रही है, हुकूमत ये ऐसी बातें क्यों कर रही है? देखें जी, जो वकला है मियां नवाज शरीफ के यहाँ पे, बल्कि कल एक इवेंट में काफी देर उनसे मुलाकात हुई, वो मियां साहब को यकीन दिला रहे हैं कि जिस तरह के सबूत अभी ये माजी करीब में सामने आए हैं, स्पेशली जो साकिब निसार की जो साबिक चीफ जस्टिस है उनकी ऑडियो के हवाले से, फिर जस्टिस शमीन के बयान हल्फी के हवाले से, तो उनको बहुत मजबूत तस्वर किया जा रहा है जी। मियां नवाज शरीफ को ये यानी उम्मीद की किरण दिखाई जा रही है कि ये सबूत जितने भी केसेस थे उनपे, उनके लिए ये बड़े काफी साबित होंगे, और इनको बुनियाद बनाकर जितने भी उनपे केसेस हैं, बशमूल जो न्यायालय का केस है, वो भी खत्म हो सकता है। न सिर्फ बरतानवी माहिर कानून जो बैठते हैं मियां साहब के पास, बल्कि पाकिस्तान में जो उनकी कानूनी माहिरीन की टीम है, उनका भी यही जो है ख्याल है कि जितने केसेस हैं वो मियां नवाज शरीफ से खत्म हो जाएंगे। तो सर काज़मी साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। वसीम मुमताज मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के सीनियर कानूनदान हैं, सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। मलिक साहब ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट बार ताहयात न्यायालय के खिलाफ जो है वो अपील करने जा रही है, ये वाकई फैसला हो चुका है और अपील कब तक दायर हो जाएगी? देखिए मलिक साहब, एक तो बात मैं आपको क्लियर करूं, अभी काज़मी साहब की मैं बात सुन रहा था। एक तो ये जो परसेप्शन बना हुआ है हमारी कोर्ट्स के बारे में, उसको ख़त्म कर दिया जाए कि कोर्ट्स किसी कोई अदरवाइज कोई स्कैम सामने आता है तो उसकी बेसिस पे फैसले करते हैं। ठीक है, हमारी कोर्ट्स बड़ी इंडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंट एविडेंस की बेसिस पे फैसले करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये कहना कि कोई अदरवाइज डेवलपमेंट हुई है जिसकी बेसिस पे मियां साहब वापस आ रहे हैं, मैं इस बात को अदरवाइज लेता हूँ, क्योंकि हमारी कोर्ट्स जो हैं वो कानून और आयन और जो एविडेंस है उसकी बेसिस पे फैसले करती हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि मियां साहब का आना जो है, अगर वो पाकिस्तान में आते हैं तो जाहिर बात है उनकी अपील्स जो हैं वो एज सच पेंडिंग है, उसकी बेसिस पे वो आएंगे, एक एप्लीकेशन मूव करेंगे, वो सरेंडर करेंगे कोर्ट के सामने, आगे कोर्ट ने इन अकॉर्डेंस विद लॉ अपने प्रोसीजर को लेके चलना है। बिल्कुल जी। लेकिन मलिक साहब लेकिन क्या मलिक साहब इसमें एक और सवाल शामिल कर लें। मलिक साहब, ये अगर हुक्मरान खुद कहना शुरू कर दें कि मियां नवाज शरीफ की तायात न्यायालय ख़त्म करवाने की कोशिशें हो रही हैं, मनसूबबंदी हो रही है, तो ये अदालतों के ऊपर एक खुद सवाल नहीं उठाया जा रहा? सर मैं थोड़ा सा इस बात को क्लियर कर दूं। अर्लियर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इससे पहले भी रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, जिसमें आप अगर 2010 और 11 में आसमा जहांगीर के दौर में देखेंगे तो तब भी सो मोटो के हवाले से ये बात थी कि इसमें अपील का राइट होना चाहिए। ये आज की बात नहीं है। इस बात को कनेक्ट करना मियां साहब के केस के हवाले से बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर सो मोटो के हवाले से अगर कोई सुप्रीम कोर्ट एक्ट करती है, कोई भी नोटिस लेती है, तो उसके बाद उसको अपील का राइट होना चाहिए। ये आज की बात नहीं, ये 10 साल पुरानी स्टोरी है। ये आज उस वक़्त से आज तक चल रही है, और आज अगर उस बात को इस बात के साथ जोड़ा जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। देखें एहसन बूंद साहब के हवाले से कि उन्होंने पहले भी 1-2 टीवी चैनल पे ये बात हुई कि शायद ये कोई मियां साहब की वजह से कोई हम पिटीशन करने जा रहे हैं, अदरवाइज बिल्कुल गलत बात है। ये हमारा बड़ा पुराना एक रेजोल्यूशन था सुप्रीम कोर्ट बार, स्पेशली मियां नवाज शरीफ के केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार कोई अपील करने, कोई दरखास्त दायर करने नहीं जा रही। नहीं, नॉट एट ऑल। उसमें कोई भी फर्द है, हम ये चाहते हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अगर कोई बंदा अगर किसी के बारे में सो मोटो लिया जाता है और कोई ऑर्डर पास किया जाता है तो उसको अपील का राइट जरूर होना चाहिए। लेकिन मलिक साहब लेकिन जैसे मैंने पहले आपसे पूछा कि अगर हुकूमती वज़रा खुद कहना शुरू कर दें कि मियां नवाज शरीफ की ताहयात न्यायालय ख़त्म कराने की कोशिशें हो रही हैं, मनसूबाबंदी की जा रही है, ये अदालतों की
जो है इम्पार्शियलिटी के खिलाफ सवालात नहीं उठाते ये चीजें? नहीं मलिक साहब, ये बिल्कुल गलत बात है। देखें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारी अदलिया इन अकॉर्डेंस विद लॉ बिल्कुल अकॉर्डिंगली चल रही है, और ये कहना, और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि हुकूमती कॉर्नर से कौन सी ऐसी बात हुई है, बट एक बात बहुत क्लियर है कि इस तरह की बात अदालतों के बारे में करना बिल्कुल गलत बात है। और हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई, उसमें भी हमने ये बात की। ये अर्लियर रेजोल्यूशन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और ये मैं आपको बताऊं, मैं आसमा जहांगीर साहिबा के साथ 2010 में मेंबर एग्जीक्यूटिव था, तब हमने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि कोई भी, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के सो मोटो नोटिस थे, तब भी ये डिसाइड हुआ था, और हमने उनसे मीटिंग्स भी की थी कि अगर आप लेते हैं तो उसमें एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि सो मोटो लेने के बाद एक लार्जर बेंच बने, वो सुने, और उसके बाद अपील का राइट दिया जाए। तो ये कहना कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से ये बात हो रही है, बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। मलिक साहब, बैरिस्टर राशिद असलम साहब, मियां नवाज शरीफ की अपील जो है वो इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल के पास है, अपर ट्रिब्यूनल के पास। क्या इस बात का इम्कान तो नहीं है कि वो कहीं से वहाँ मियां नवाज शरीफ की अपील मुस्तरद होती है तो मियां नवाज शरीफ को लंदन छोड़ना पड़ेगा, बरतानिया छोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा खबरें आजकल है कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ सकते हैं? बहुत शुक्रिया। उसमें बेसिकली अगर अपर ट्रिब्यूनल के पास है जो आपने कहा है, तो इसका मतलब है कि जो लोअर ट्रिब्यूनल है, जो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल है, उससे उनकी अपील मुस्तरद हो गई हुई है। क्योंकि जब फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल से कोई अपील मुस्तरद होती है तो फिर वो अपर ट्रिब्यूनल में जाती है। अपर ट्रिब्यूनल एक किस्म का हाई कोर्ट के लेवल का बेंच होता है जो उसको दोबारा असर नौ उसका जायजा लेता है। उसमें अगर कोई एरर ऑफ लॉ हो तो उसके हवाले से ये अपील होती है। अब इस पूरे जो केस है, इसमें मुझे नहीं पता कि इसमें एविडेंस किस किस्म की थी जिसकी बेस पे मुस्तरद हुई है। आपके ही प्रोग्राम में पहले जिस तरह आपकी इस बात के हवाले से बात हो रही थी कितना लंबा ये केस चल सकता है, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये 1-1.5 साल का प्रोसेस होता है। इसमें आपने सारे जो भी अपील राइट्स अपने एग्जॉस्ट करने होते हैं। उसके बाद भी अगर फर्ज करें आपके पास कोई और ऑप्शन ना रहे तो आप जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं। अब अगर वो अपर ट्रिब्यूनल में है तो जजेस के ऊपर है कि जजेस क्या फैसला करते हैं। अगर वो उसको रिफ्यूज करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें फिर होम ऑफिस जो है उनको कह सकता है कि वो मुल्क छोड़ दें। उसमें नॉर्मली 28 डेज दिए जाते हैं कि जी आपकी अपीलें सारी आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं अपने राइट्स, तो आपके पास 28 दिन है कि आप बरतानिया से यहाँ से चले जाएं, अदरवाइज आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अब जो अपर ट्रिब्यूनल है उसका जज जो भी फैसला करता है उसके मुताबिक, जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर तो उसमें कोई एरर ऑफ लॉ है, उसमें एरर ऑफ फैक्ट्स नहीं है कि जी डॉक्यूमेंट्स क्या जमा करवाए क्या नहीं करवाए, अगर इस किस्म की एरर निकलती है तो उसकी बेस पे उनको फिर एक दफा राइट ऑफ अपील दिया जाएगा और फिर एक दफा दोबारा उनकी सुनवाई फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में होगी। तो आपकी जो इतलात है उसके मुताबिक अगर अपर ट्रिब्यूनल में है तो ये उसका प्रोसीजर है। उसमें जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं अपील राइट, तो उनकी अपील सक्सेसफुल नहीं होती तो उनको डेपोटेशन ऑर्डर उन पर सर्व किया जा सकता है। ठीक है, कौसर काज़मी साहब, आपकी इतलात क्या हैं अपर ट्रिब्यूनल के हवाले से? अपर ट्रिब्यूनल के हवाले से जी मलिक साहब, मैं पहली दफा ये अपने ही प्रोग्राम अपने ही टीवी पे सुन रहा हूँ। जो हियरिंग थी वो जनवरी में थी जी, उसको डिले कर दिया गया होम ऑफिस की जानिब से। जितने भी सबूत थे मियां नवाज शरीफ के एप्लीकेशन के हवाले से, जितने भी जो डॉक्यूमेंट उनको भेजने थे वो उन्होंने भिजवाए, उसकी हेयरिंग अभी तक हुई नहीं है। ठीक है ना जी, अभी तक कोई पहली हेयरिंग या रिफ्यूजल के हवाले से किसी किस्म की कोई खबर यहाँ पर नहीं है, ना कोई हेयरिंग हुई है, ना उनकी अपील जो है वो रिफ्यूज हुई है अभी तक, ये जो इतलात है। तो उनके वकला जो है जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले हम उनके साथ बैठे हुए थे एक निजी महफिल में, जब मुलाकात हुई तो इस हवाले से बड़ी तफसील से बात हुई उनसे, और वो बड़े हौसले में नजर आ रहे हैं जी, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। जैसे ही होम ऑफिस जो है, क्योंकि डिले उनकी तरफ से है, ताखीर जो है बरतानवी होम ऑफिस की जानिब से है, शरीफ खानदान ने जो देना था उनको वो तमाम कागजात मुहैया किए जा चुके हैं। तो उनके बकौल कि जैसे ही ये हियरिंग होगी ये फैसला उनके हक में आएगा जी। साहब एक मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ आपकी इजाजत से। अगर देखिए उसमें अगर उनकी पहली हियरिंग नहीं हुई तो नॉर्मली जो प्रोसीजर होता है कि उसमें पहले स्केलेटन आर्गुमेंट दिए जाते हैं, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने थे, अपना अपील बंडल जमा करवाना था, जो काजमी साहब कह रहे हैं कि वो जमा हो चुका है और जनवरी में हियरिंग है। अब जनवरी में अगर हियरिंग है और वो आगे हुई है तो होपफुली वो फरवरी, क्योंकि वो 4 वीक
ऑलमोस्ट आगे होती है, उससे ठीक है। ज्यादा बहुत कम होती है। तो इसका मतलब है कि उनकी पहली हियरिंग जो है फरवरी में या मार्च में होगी। वो अगर होती है तो उसके बाद जज तकरीबन 2-3 वीक लेता है उसका फैसला करने में। इट मीन्स कि वो अभी फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में ही है, अभी वो अपर ट्रिब्यूनल में नहीं गई। अगर फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल उसको एक्सेप्ट करता है तो उनको वीजा मिल जाएगा, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर वो अपर ट्रिब्यूनल पे जाएगी। अपील उसके खिलाफ नवाज शरीफ साहब के वकला अपर ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। ये मैं पॉइंट आपके ठीक है। वसत से आपके शो में वाज़ेह करना चाह रहा था। वैसे साहब एक कमर्शियल ब्रेक छोटी सी प्रोग्राम में शामिल कर लें, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। वसीम मुमताज़ मलिक साहब, ये बताइएगा कि ताहयात नाअहली के हवाले से अगर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद हो, किसी शख्स को ताहयात नाअहल कर दिया जाए तो उसकी नाअहली ख़त्म कैसे हो सकती है? देखिए सर, बात बड़ी क्लियर है। अगर तो आप डिस्कस करेंगे किसी एक फ़र्द के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इशू ये नहीं है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इशू ये है कि अगर आप किसी भी बंदे के खिलाफ कोई ऑर्डर पास करते हैं जी जी। तो ये उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको अपील का राइट दिया जाए। ठीक है। देखें, अगर हम ये कह दें कि फर्द वाहिद या कोई 2-4 लोग बैठ के किसी का फैसला कर दें और अगर वो एग्रीव्ड है और आप उसको अपील का राइट नहीं देते, तो बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये समझता हूं कि उसका अपील का राइट जरूर होना चाहिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कोई पिटीशन फाइल करने जा रही है, वो किसी शख्स के लिए नहीं करने जा रही। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं सर कि ये बड़ी देर से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक मुतालबा था, एक रिक्वेस्ट थी, जिसके हवाले से हमारी बहुत सारी मीटिंग्स बहुत सारे चीफ जस्टिस के साथ हुई कि ये रूल्स में अमेंडमेंट होनी चाहिए और राइट ऑफ अपील जो है वो बहुत जरूरी है। हाँ जी। लेकिन क्या ताहयात नाअहली खत्म हो सकती है? डेफिनेटली सर, अगर देखें अपील का आप राइट देते हैं और सारी चीजें सुनी जाती हैं और अगर कोई फैसला ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन की नॉर्म्स के अगेंस्ट है तो फिर वो जाहिर बात है रिवर्स होगा। उसका इतलाक उन तमाम लोगों पर हो सकता है जिनको ताहयात नाअहल किया गया हो। जी बिल्कुल 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 होगा उन पे। ये बड़ा उनका राइट है कि उनको अपील का राइट दिया जाए और उनकी बात सुनी जाए। अगर कोई बात रह गई है तो उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली डिसाइड हो। ठीक है। कौसर काज़मी साहब, ये जो एफिडेविट की बात थी राना शमीम साहब के हवाले से, हुकूमत बार बार कह रही है कि ये मियां नवाज शरीफ के दफ्तर में ये जो है उनका जो हलफनामा है, उनका जो ओथ है, वो उसको वहाँ ड्राफ्ट किया गया, वहाँ पे लिखा गया, सारी सपोर्ट मुस्लिम लीग नवाज की उन्हें मिली। देखिए मलिक साहब, बड़े आसान, ये बैरिस्टर राशिद साहब से भी आप जरूर इस पर कमेंट दीजिएगा कि बरतानिया के अंदर कोई भी ओथ कमिश्नर है, नोटरी पब्लिक है, वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। ठीक है ना जी। अगर कोई गैर कानूनी काम उन्होंने किया, नोटरी पब्लिक ने, जो चार्ल्स खत्री हैं ओथ कमिश्नर, उन्होंने अगर किया है तो ये तो पहली फ्लाइट पकड़ के जो हमारे शहजाद अकबर साहब हैं उनको बरतानिया में आना चाहिए। बड़ी आसानी से उनका लाइसेंस मनसूख हो सकते हैं। और तमाम ये जो स्टोरी है, ये बिल्कुल जो अफसार आलिम साहब ने की, फिर मुर्तजा हमारे दोस्त हैं उन्होंने उसका इंटरव्यू किया, उसके बाद ये मंजर आम पे आई। तो दफ्तर जाके अब जब ये सबूत अभी तक सामने नहीं आया जिसमें बाकायदा तौर पर चार्ल्स खत्री के अल्फाज हों कि मुझे दफ्तर बुलाया गया जो मियां नवाज शरीफ का ऑफिस है, वहां जाके मैंने ये जो है एफिडेविट जो है वो साइन किया। अलबत्ता मेरी जो बात हुई आज सुबह जब ये स्टोरी सामने आई तो मैंने उनको कॉल की, उन्होंने रिसीव की कॉल और जवाब दिया कि मैं जो पहले मेरा इंटरव्यू टीवी पे आ चुका है, इस हवाले से मैं अपने एक एक लफ्ज के साथ खड़ा हुआ हूँ कि वो शख्स मेरे पास आया, उस वक्त वो अकेला था, उसमें किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था। अब ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अगर यहाँ पे उसके हवाले से स्कॉटलैंड यार्ड को इनको रिपोर्ट करना चाहिए जी। अगर वो समझते हैं कि किसी किस्म का कोई गैर कानूनी काम हुआ है जिससे पाकिस्तान की अदलिया का वकार मजरू है, तो फौरन से पहले उनको स्कॉटलैंड यार्ड से रुजू करके चार्ल्स खत्री के अगेंस्ट, मियां नवाज शरीफ के अगेंस्ट एक केस जरूर फाइल करना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि वो अपने एक एक लफ्ज के साथ बिल्कुल स्टैंड कर रहे हैं जी। वो जो एफिडेविट में एक एक लफ्ज था वो उसके साथ खड़ा हुआ, उसने कहा था मैंने पढ़ा, वो मेरे पास आए, मैंने उनकी तस्दीक की, उनकी आईडीज देखी और उसके बाद पहले इंटरव्यू है। आज ये खबर सामने आई है जी
कि वो मियां नवाज शरीफ के दफ्तर में गए और वहां पे बहुत से लोग जो है वो उनके इर्द गिर्द जमा थे। जबकि जब मेरी बात हुई आज सुबह चार्ल्स खत्री से, तो उन्होंने इस बात को डिनाई किया कि उन्होंने कहा जी शायद मेरी छुप के किसी ने कोई रिकॉर्डिंग की हो इस हवाले से, जब ये सारी रिकॉर्डिंग सामने आएगी तो फिर मैं इस पर कोई कमेंट कर सकता हूं। अभी तो ये मैं सुन रहा हूं कि इस हवाले से कोई खबरें सामने आई हैं। बैरिस्टर राशिद असलम साहब, ये महज बयानात हैं हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ, या बाकी इसमें कोई हकीकत हो सकती है? जैसे कौसर काज़मी साहब कह रहे हैं कि अगर वो वहाँ पे गए हैं, अगर उन्होंने वहाँ पे जाकर मियां नवाज शरीफ के दफ्तर में ये सारा नोटरी पब्लिक वहाँ पे गए हैं, तो उसके बाद तो उसकी लीगल हैसियत को चैलेंज किया जाना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। जी, उसमें बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि अगर आप उनको अपने घर पे बुलाना चाहते हैं, किसी लॉयर को, किसी सोलिसिटर को, कि वो घर पे आके आपका ओथ लें, आप उनके सामने साइन करना चाहते हैं, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। ये एक नॉर्मल है। अगर वो उस दफ्तर में भी गए हैं तो वो जा सकते हैं। बहुत, जिस तरह मैंने कहा पहले बताया, थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, तो उस पर बहुत सारी लॉ फर्म्स लोगों को भेजती हैं अपने लोगों को वहां पे साइन करने के लिए। पहली बात। अब जहां तक, लेकिन बैरिस्टर साहब, अगर मियां नवाज शरीफ के दफ्तर में जाके ये सारा कुछ मुकम्मल होता है प्रोसेस, तो उससे तो उसके ऊपर शुबहात उठते हैं कि जो हुकूमत बात कह रही है कि मियां नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नवाज पीछे है राना शमीम के इस पूरे ओथ के पीछे। मैं उसी तरफ आ रहा था। उसमें बेसिकली चार्ल्स ब्रास्टन की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो देखते कि उनके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं था। जैसे आज कुछ अखबार ने कोट किया कि जो उनके इर्द लोग खड़े थे तो किसी अनड्यू प्रेशर की वजह से तो उन्होंने साइन नहीं किया। आया कि वो उस वक्त साउंड माइंडेड थे, उनके पास उनकी आईडी मौजूद थी, उनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन के जो सारे प्रूफ थे। अगर उन्होंने ये सारी चीजें पूरी की हैं तो मैं नहीं समझता कि यहाँ की कोर्ट्स में उनको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर इस किस्म का कोई इशू हो तो चार्ल्स ब्रास्टन का अपना लाइसेंस यहाँ पे तो प्रॉब्लम में आ सकता है, उनके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट हो सकती है। बाकी ऑफिस में जाने से मैं नहीं समझता कि कोई गैर कानूनी काम हुआ है या कोई ऐसी कोई चीज हुई है। हाँ, जो इर्द गिर्द लोग थे उनकी तरफ, उनकी वजह से कोई अनड्यू प्रेशर की वजह से अगर उन्होंने साइन किया है तो ये एक इशू हो सकता है, जो उस वकील के लिए भी हो सकता है जिसके सामने साइन हुआ है। लेकिन उनके खिलाफ क्या हुकूमत पाकिस्तान को जाना पड़ेगा? कोई ना कोई फर्द उनके खिलाफ जाएगा, कार्रवाई तभी होगी ना। अगर राना शमीम साहब अपने एफिडेविट के साथ स्टैंड करते हैं कि मैं उस वक्त बिल्कुल ठीक हालत में था, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं था, तो फिर वो कार्रवाई नहीं हो सकती, फिर कोई उनके खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर वो स्टैंड नहीं करते, अगर वो कहते हैं कि ये एफिडेविट जो था ये अनड्यू प्रेशर की वजह से मैंने साइन किया है, कि मेरे लोग थे या उस वक्त मुझे किसी वजह से ब्लैकमेल किया गया या प्रेशराइज किया गया, तो फिर इसकी जो हैसियत है वो मुश्तबे हो जाती है। वो इसकी वजह से वो खुद भी और वो लॉयर भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मैं मलिक साहब यहाँ पे ऐड करना जी कौसर साहब से कहा गया ना जी कि आके उन्होंने मियां नवाज शरीफ के दफ्तर में जाके वो सारा जो है वो उसकी तस्दीक की। तो यही जो चार्ल्स खत्री हैं जी, इनको इस्तेमाल किया हुकूमत पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट के केसेस में, पनामा के केसेस में। ये हाई कमीशन में जाके बाकायदा तौर पर इन तमाम जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कागजात दिए जाते थे बरतानवी अदालतों को, का वो ब्रॉडशीट हो या दीगर केसेस थे, वो सारी तस्दीक जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन में होती रही। तो बिल्कुल एक्स्ट्रा चार्जेस दे कि ये मामला जो है हो सकता है। बाकी नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात के हवाले से जो खबर दी गई, तो वो तो टीवी की जीनत बनी रही। जो उनके बेटे हैं वो कभी जियो पे, कभी हमारे यहाँ, कभी लेफ्ट राइट जितने भी चैनल थे वहां पे जाके बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उनके ताल्लुकात हैं जी मियां नवाज शरीफ से। तो ये बात कोई ढकी छुपी है नहीं जिसको छुपाया जाता जी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। जी नॉर्मली ये जो बात की जा रही है कि जी उन्होंने अपना एफिडेविट पढ़ा नहीं हुआ था चार्ल्स ब्रास्टन ने, जो नोटराइज किया इस डॉक्यूमेंट को। तो नॉर्मली वकला जो होते हैं उनके लिए वो डॉक्यूमेंट पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं होता कि कुछ ओनली फ्यू डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसपे क्लाइंट्स ये कहते हैं कि आप मुझे इस पे अपनी ओपिनियन दें कि ये मेरे नुकसान में जा सकता है फ्यूचर में या नहीं जब ये कोर्ट में जाएगा। तो अगर उन पे इस पे ओपिनियन तलब नहीं की गई तो उनके लिए जरूरी नहीं था कि इसको पढ़ना। नॉर्मली यही होता है कि आपने उनकी प्रेजेंस में साइन करने होते हैं, उसके बाद उसको स्टैंप किया जाता है, नोटराइज किया जाता है। जो उन्होंने किया है ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। तो मैं आपके तवज्जो से ये क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के अखबार मैंने देखे हैं उसमें काफी सारी इस किस्म के क्वेश्चन रेज किए गए कि जी जो चार्ल्स ब्रास्टन थे उन्होंने एक तो पढ़ा नहीं हुआ था ये एफिडेविट,
स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, आई एम सॉरी टू से या स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ पढ़ी नहीं हुई थी, और दूसरा वो उन्होंने ऑफिस में जाके साइन किया। तो इसमें दोनों में कोई इलीगल चीज नहीं है, मैं नहीं समझता कोई इसमें कोई गैर कानूनी कोई बात हुई है। ठीक है। वसीम मुमताज़ मलिक साहब, जो अभी इस वक्त हुकूमत ख़ास तौर पर जो तनकीद करती है या हुकूमती वज़रा जो बयान देते हैं, उसका पस मंज़र ये होता है कि जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई उससे मियाँ नवाज शरीफ ने खिताब किया, उससे से लिंक किया जाता है कि शायद इसी वजह से कि जो सुप्रीम कोर्ट बार है वो शायद पार्टी बनती दिखाई देती है। क्या उस कॉन्फ्रेंस की वजह से हुकूमत तनकीद कर रही है, या जो आप समझते हैं कि एक बुनियादी हक है किसी भी फर्द का अपील का राइट जो है उसको मिलना चाहिए, उसको आप चैलेंज करना जा रहे हैं? इन दोनों चीज़ों को जोड़ के हुकूमती वज़रा इसको सारे सूरत को देखते हैं। मलिक साहब, मैं इसमें पहले भी क्लैरिटी कर चुका हूँ कि आसमा जहांगीर साहिबा वाली जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें बड़ी अदरवाइज गुफ्तगू की गई, जिसमें सबसे पहले ये कहा गया कि जिस दिन जुडिशरी का फंक्शन था उस दिन पॉलिटिकल लोगों की गुफ्तगू वहाँ पे करवाई गई, ये बिल्कुल गलत बात थी। पहले दिन जुडिशरी का फंक्शन था, अगले दिन पूरे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको इनवाइट किया गया। ठीक है। उसमें जो गवर्नमेंट की पार्टी थी, उसमें नून लीग थी, व्हाटएवर जो भी पार्टीज थी सबको इनवाइट किया गया और हर एक ने अपना अपना नुक्ता नज़र बयान किया। देखें, हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे नहीं चलती। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हर एक को, और दूसरी बात मैं मलिक साहब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात क्लियर कर दूं कि आसमा जहांगीर साहिबा वाला जो प्रोग्राम था वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रोग्राम नहीं था। वो प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली हर साल आसमा जहांगीर साहिबा की जो खिदमात हैं उनके हवाले से होता है। जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उस प्रोग्राम में, पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। अब उस हवाले से 2 दिन का फंक्शन था। पहले दिन जुडिशरी को इनवाइट किया गया, दूसरे दिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया गया। हमने ये नहीं देखना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कि किस पार्टी को इनवाइट करना है, किस पार्टी को नहीं इनवाइट करना। हमने सब पार्टीज को इनवाइट करना है। लोग चाहे कुछ भी बात करते रहें, हमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इस बात का कतन कोई डर नहीं है। अगर कोई कन्विक्ट हुआ है लेकिन वो पार्टी में मौजूद है जिसके हवाले से हर वक्त बात हो रही होती है, उनको भी इनवाइट किया गया, उनको भी हक है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का। ठीक है ना जी? तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किसी के एजेंडे पे नहीं चलता। हमारी इंडिपेंडेंट सोच है और हम उसको लेके चलते हैं। हम जमहूरियत की फलाह के लिए, जमहूरियत की बेहतरी के लिए और हर एक को वो प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं जो भी का बात करना चाहे, चाहे कोई गवर्नमेंट में है चाहे वो अदरवाइज पार्टी में है। ठीक है। वसीम मुमताज़ मलिक साहब, एक और कमर्शियल ब्रेक में प्रोग्राम में शामिल करिए, प्रोग्राम में वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। कौसर काज़मी साहब, ये बताइएगा कि अगरचे मियाँ नवाज शरीफ फौरी वतन वापस तो नहीं आ रहे, लेकिन इसहाक डार साहब जो साबिक वज़ीर ख़जाना है वो फिर मियाँ नवाज शरीफ की मुलाकातों में तेज़ी बढ़ी है। इस वक्त इसहाक डार साहब भी खासे मुतहरिक दिखाई देते हैं, लंदन में मुलाकातें भी कर रहे हैं और कुछ पाकिस्तानी माहिरीन के बारे में भी कहा जाता है कि मईशत के हवाले से उनसे मशवरे कर रहे हैं, उनसे मुशावरत हो रही है। ये तेज़ी किस लिए है? इसहाक डार साहब तो काफ़ी अरसे से मुतहरिक हैं मलिक साहब। मुख्तलिफ यहाँ की जो काउंसिल्स हैं वहाँ पे जो मेयर हैं उन्होंने भी उनको तकरीबन पिछले 1-1.5 साल के अंदर मुख्तलिफ जगह पे जाके उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं। अलबत्ता मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो मुलाकातें हैं जी, वो ऐसे अफराद भी हमने देखे कि जिनका ताल्लुक सियासी तो है लेकिन उनकी पार्टी से नहीं था। जिस तरह अहमद महमूद साहब की मुलाकात होती है उसको मुख्तलिफ रंग दिए गए। जब मेरी बात हुई अहमद महमूद से तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल एक खानदानी ताल्लुक है और उस बेस पे हमारी मुलाकात हुई थी, उसको पता नहीं क्या क्या रंग दिया जाता रहा। अलबत्ता मियाँ नवाज शरीफ के पास अगर जो लोग बैठे होते हैं रोजाना की बुनियाद पर, उनसे आप बात करें तो ये बात बिल्कुल साफ होती है कि मियाँ नवाज शरीफ के जो मुतालबात हैं जी वो बड़े सख्त हैं। उनको अगर सामने रखा जाए तो यकीनी तौर पर कोई भी शख्स ये कह सकता है कि फौरी वतन वापसी वाला जो मामला है वो अभी नजर नहीं आ रहा। ना उनका मुतालबा है जी कबल अज वक्त इलेक्शन का, ना उनका मुतालबा है जो इन हाउस चेंज है उसके हवाले से। वो वही बात कर रहे हैं जो उन्होंने तकरीरों में की थी
या जो मीडिया से बात करते हुए यहाँ पे अक्सर हमने उनके मुंह से सुना। अलबत्ता जो जब उनसे वापसी के हवाले से सवाल भी किया जाए मियां साहब से, तो वो उन्होंने कभी इंतजार नहीं किया कि बहुत लंबा अरसा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो यकीन माने कि ये जनवरी का महीना तो आप समझें इसमें मुमकिन नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये ज्यादा दूर भी नजर नहीं आ रहा मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो खबरें हैं। तो आपके ख्याल में मियां नवाज शरीफ इस हुकूमत की मुद्दत को पूरा करने देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे अपनी? देखें, जो जिन लोगों की बात हुई है जी मियां नवाज शरीफ से, उनके बकौल अगर उनसे उनकी बातें सुने तो मियां नवाज शरीफ ये कहते हैं जी जो हालात है मुल्क के, स्पेशली इकोनॉमी को लेकर जो हालात हैं, जो गरीब महंगाई को लेकर जो रोज जो खबरें सामने आती हैं, तो मौजूदा हुकूमत का एक एक दिन इस मुल्क पे भारी है। तो इस बात के साथ अगर देखा जाए तो फौरी तौर पर जो इन हाउस चेंज का मुतालबा पीपल्स पार्टी भी उनसे करती रही और दीगर जमातें भी करती रही, उनको तो फौरन इस पे अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं जी जो नतीजा, जो मुल्क के हालात हैं, उनको अगर सामने रखा जाए तो किसी आर्जी हल की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन कौसर साहब, इसहाक डार साहब जो साबिक वज़ीर ख़जाना है, उनकी एक स्टेटमेंट किसी सोशल मीडिया पे मेरी नज़र से गुजरी, वो तो कह रहे थे कि मुल्क की मैशत बेहतर की जा सकती है, डॉलर की कीमत नीचे लाई जा सकती है, हमें मौका मिले तो हम इसको करके दिखाएंगे। अभी उन्होंने बात की जी 2 दिन पहले एक तकरीब थी सेंट्रल लंदन में, वहां पे जब उन्होंने बात की उनकी पार्टी के लोग भी थे, न्यूट्रल लोग भी वहां पे बैठे हुए थे। तो जब वो तकरीब खत्म हुई तो लोगों में एक उम्मीद की किरण थी वहां पे, जिन लोगों से हमारी बातें हुई, कि इतने सख्त हालात के अंदर एक साबिक वजीर खजाना जिसने पहले भी जो इकोनॉमी पाकिस्तान की थी 5.6 पे और डॉलर को एक जगह मुंजमद करके रखा, तो उसके मुंह से ये बात सुन के हमें उम्मीद नजर आ रही है कि जब इनको मौका अगर मिलता है तो इनकी बातों से ये नजर आ रहा है कि ये इकोनॉमी को दोबारा उसी नहज पे ले जाएंगे जहां पे ये छोड़। वसीम मुमताज जी ठीक हो गया। वसीम मुमताज मलिक साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी अपील हो सकती है, जिसे आप समझ रहे हैं कि एक जनरलाइज अपील होगी, उसको किसी स्पेसिफिक किसी फर्द के लिए नहीं होगी, उसके कब तक लगने के इम्कानात हैं? सर मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है कि चूँकि 3 जनवरी तक हॉलीडेज हैं सुप्रीम कोर्ट की, और 2nd वीक ऑफ जनवरी में फिक्स हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप कितने होपफुल बार दिखाई देती है इस हवाले से? सर देखें, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो अदरवाइज एक हवा बना दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई पिटीशन करने जा रही है तो वो किसी पार्टी के लिए या किसी फर्द के लिए करने जा रही है, इस चीज़ से साइड पे होके अगर आप सोचें और अगर आप कहेंगे तो हम आपको अपना ड्राफ्ट भी भेज देंगे। आप देखेंगे कि ये हम जो बात करते हैं ये आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, हम किसी फर्द वाहिद की बात नहीं करते। हम ये कहते हैं कि कल जो अदालतों के ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं, उन क्वेश्चंस को ख़त्म करने के लिए एक बंदा अगर कोई अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहता है, फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करना चाहता है, तो उसको वो राइट ज़रूर दिया जाए, ताकि कल वो ये ना कहे कि मुझे सुना नहीं गया और मुझे अपील का राइट नहीं दिया गया, मुझे किसी ने बैठ के कोई ऐसा बेंच बन गया। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर जब ये इस तरह की गुफ्तगू की जाती है, वो गुफ्तगू खत्म हो जाए, ताकि हर बंदा सेटिस्फाइड हो कि ये अदालतें इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं और हर एक बंदा सेटिस्फाइड हो इससे। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम मुमताज मलिक साहब। और अशर असलम साहब, आपसे मैं फाइनल कमेंट चाहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ वतन आने का फैसला कब करते हैं, कब आते हैं, ये तो उनके ऊपर मुनसर है, उनकी पार्टी के ऊपर, लेकिन आप क्या समझते हैं लंदन में मियाँ नवाज शरीफ को अपने वीज़े के हवाले से कोई ख़तरा नहीं है? नहीं, देखिए, अगर उनकी एप्लीकेशन पहले इतनी मजबूत होती तो एक्सेप्ट हो जाती। खतरा तो बिल्कुल है कि उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई, रिजेक्ट हुई। इट मीन्स कि वो पेपर जो रिक्वायर्ड थे, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो चाहिए थी, वो होम ऑफिस को मुहैया नहीं की गई या होम ऑफिस उस पर सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर वो अपील ये हारते हैं तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा धचका होगा उनके लिए भी, और उनको जो डेपुटेशन का या बाकी जिस तरह मैंने बताया कि अपर ट्रिब्यूनल में अगर वो अपील करते हैं या सारे अपील राइट्स एग्जॉस्ट करते हैं, उसके बाद भी अगर ये अपील नहीं होती तो उन पे डेपुटेशन ऑर्डर सर्व किए जाएंगे, उनको ये मुल्क छोड़ने के लिए कहा जाएगा, जो कि एक
बड़ी उनके लिए एक अजीब सी बात होगी जी। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि उनके वकला जो हैं वो प्रॉपरली तैयारी अगर करें तो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल बहुत अहम ट्रिब्यूनल होता है। यहाँ का फैसला जो आगे उसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी अपने केस को प्रूव करने के लिए फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में, क्योंकि जिस तरह कौसर काज़मी साहब ने भी कहा कि आने वाले दिनों में उनकी हियरिंग फिक्स हो रही है। तो इस हवाले से अगर वो डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए हैं तो आगे देखते हैं जज क्या करता है, लेकिन ये बहुत अहम पॉइंट है उनके लिए। बस राशिद असलम साहब, कौसर काज़मी साहब, आप मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।